जय सिया राम। मेरा नाम शौर्य ज्योतिदेव शर्मा है। मैं कोलकाता से हूँ। मुझे आशाएं से जुड़े हुए 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से मेरा घर में प्रैक्टिस चल रहा था। मतलब कि पहले मुझे 18 साल की नेगेटिविटी बताई गई थी, तो नेगेटिविटी काटने में मुझे 5 से 6 महीने लगे। मैं दीपक भी करता था, उसके साथ मैं हवन भी किए। तो बहुत दिनों से था, 18 साल से था। तो 6 महीने के बाद पूरा वो क्लियर हो गया था। नेगेटिविटी पिक्चर दोनों ही थे। उसके बाद मैंने सैटरडे मीटिंग अटेंड की घर से। और पिछले साल मैं महोत्सव में नहीं आ पाया। ये मेरा पहला महोत्सव था। मैं यहाँ पे महोत्सव शुरू होने से 1 सप्ताह पहले ही आ गया था। और महोत्सव मतलब कि शुरू होने के बाद मुझे बुलाया गया। मुझे कुछ साधनाएं दी गई, तो सभी के जैसे सभी को साधना दी जाती हैं, तो मुझे भी साधनाएं दी गई। तो प्रैक्टिस सेशन में मुझे बुलाया गया। मेरा मेंटर रॉबिन भैया है, तो रॉबिन भैया मुझे बुलाए प्रैक्टिस सेशन में। और बुलाने के बाद मेरा प्रैक्टिस शुरू हुआ। तो भगवान, मेरे गुरुजी हनुमान जी महाराज के कृपा से पहले दिन ही, प्रैक्टिस के पहले दिन ही मुझे दर्शन हुए। मुझे एस्ट्रल ट्रैवल हनुमान जी महाराज करवाए। रविंद्र भैया, मतलब कि रात को 12:15 में मैंने बैठा प्रैक्टिस में, तो कब 1.5 घंटे मेरे बीत गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। पहले शुरुआत में 10-12 मिनट मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। तो पास में बैठ के रविंद्र भैया मुझे पूरा गाइड कर रहे थे। तो यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, स्क्रीन पे कहाँ दिखना है, कैसे दिखना है, वो पास में बैठ के मुझे गाइड कर रहे थे। पहले 10-12 मिनट मुझे कुछ नहीं दिखा। उसके बाद मैं थोड़ा मुझे यहाँ पे त्राटक भी मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। तो त्राटक मुझे बहुत हेल्प किए। वो ठहराव कैसे करना है, ठहराव वो स्टेबिलिटी कैसे लानी है, वो उसके वजह से मुझे वो सीखने को मिला। तो मैंने 12 मिनट दिख नहीं रहा था, उसके बावजूद मैं बैठा रहा। 12 मिनट के 15 मिनट के बाद मुझे महसूस होने लगा और मैं दिखने लगा। यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है परीक्षित भैया के पास में। रविंद्र भैया बोले कि उनके बाएं तरफ देखो क्या हो रहा है, बाबा से प्रार्थना करो। वो उन्होंने सिखाया कि क्या क्या कैसे प्रार्थना करनी होती है। उन्होंने जो जो बोला मैंने वैसे ही प्रार्थना लगाते गए। 12-15 मिनट के बाद मुझे हवन कुंड को देखने को बोला गया। हवन कुंड में कैसा क्या चल रहा है, कौन सी शक्तियां कार्य कर रही हैं, कैसे कार्य कर रही है, हवन कुंड के आसपास क्या हो रहा है, मुझे दिखने को बोला गया। तो मुझे सबसे पहला यही दर्शन हुआ कि हवन कुंड के ऊपर एक मंदिर के ऊपर जो शेप होता है वैसा शेप दिखने को मिला। और उसके ऊपर एक फ्लैग जोर जोर से हिल रहा है। उसमें फ्लैग में लिखा हुआ है कि जय श्री राम, ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है मुझे। तो मैं सीधा चला गया ऊपर। और जाने के बाद मुझे सबसे पहले हनुमान जी महाराज के दर्शन ही हुए। एक बार मैं भटक गया था, दूसरे आयाम पे चला गया था। वहां मंदिर था कुछ, वहां पे मुझे भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन हुए। तब रविंद्र भैया बोले कि वो तुम दूसरे पोर्टल में जा चुके हो, फिर से वापस आओ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, फिर से वापस आया और मैं यहाँ से ऊपर गया। वहां पे सबसे पहले मुझे उसके बाद हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। हनुमान जी महाराज खड़े हुए हैं, उनके गदा वो साइड में लेके ऐसे खड़े हुए। फिर उनका रूप बड़ा होता गया, बहुत बड़ा होता गया। मतलब कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, उनके दाएं पैर मेरे सामने हैं और मैं उनको देखता रहा। वो बड़े होते गए और उनके पैर एक तरफ मेरे सामने और उनके बाएं पैर दूसरी जगह। और मैं उनके पैर पे मेरा सर ऐसे रख के बहुत देर तक, मतलब कि 15 मिनट हो जाएंगे कि मैं उनके पैर पे सर रख के मैं वहीं पे रहा। और वो बहुत बड़े स्वरूप में दिखे। 15 मिनट तक ऐसा ही रहा। मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ उनके पैरों में पड़ा रहा 15 मिनट तक।
फिर वो तुरंत 15 मिनट के बाद तुरंत छोटे रूप में लघु रूप में आ गए और मैं भी लघु रूप में आ गया। और उसके बाद वो मेरे सर पे हाथ रखे और मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे सर पे हाथ रख के ऐसे सहला रहे थे, ऐसे ऐसे सहला रहे थे और मैं ऐसे करके बैठा था। फिर वो मुझे एस्ट्रल ट्रेवल पे ले गए, मतलब कि अंतरिक्ष पे मुझे ले गए तुरंत। और आसपास सब ग्रह दिख रहे थे, ग्रह, यहाँ पास में कोई ग्रह, दूर में ग्रह, बहुत 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 अनेकों अनेकों ग्रह नक्षत्र दिख रहे थे। और एक जगह हम वहाँ अंतरिक्ष में चल रहे थे, मतलब कि वहाँ कुछ नहीं था, पर वहाँ जैसा लग रहा कि वहाँ वही रास्ते हैं। वो चल रहे थे मुझे लेके, और वो बाएं हाथ से मुझे दिखा रहे थे कि ये गोला है, ये ग्रह है, ये करके बाएं हाथ से मुझे दिखा रहे थे। क्या बोल रहे थे मुझे उस समय कुछ नहीं मालूम पड़ा कि क्या क्या सिखा रहे हैं, पर वो मुझे कुछ सिखा रहे थे, ऐसे करके दिखा रहे थे। और उसके बाद हमें मुझे लेके गए, मैं सीधा जाता रहा। वो उसके बाद एक पोर्टल आया, एक दरवाजे के जैसे, ऐसे करके एक दरवाजा, वहां पे मुझे लेके गए। वहां पे ले जाने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए स्टक हो गया। रॉबिन भैया फिर मुझे बोले कि तुम स्टक हो गए हो, मुझे कुछ उसके बाद कुछ नहीं दिख रहा था। फिर मैंने रॉबिन भैया जो बोले कि प्रार्थना लगाओ, मैंने प्रार्थना लगाई कि मुझे आगे की दिखाइए महाराज, आगे की दिखाइए, मैं स्टक हो गया। तो उस ऐसे करके एक दरवाजा था, मुझे वो लेके गए अंदर। फिर वो दिखना चालू हुआ तुरंत कुछ देर बाद। वहां पे फिर ग्रह नक्षत्र फिर आते रहे। और कुछ समय बाद वो तुरंत मुझे वो दर्शन, सभी अनेकों नक्षत्र ग्रह के दर्शन होने के बाद तुरंत मैं फिर से यही हवन में वापस आ गया, इसी रास्ते से जो वहां पे जय श्री राम का फ्लैग वहां पे जो था, उसी रास्ते से मैं फिर से हवन में वापस आ गया। वापस आने के बाद रविंद्र भैया मुझसे बोले कि हवन में क्या चल रहा है देखो। हवन में मुझे बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा, पर जो दिखा वहां पे मुझे एक हाथी चलते हुए दिखे। हवन के बाएं तरफ मुझे गणेश जी के मूर्ति भी दिखे, और हवन में मुझे हनुमान जी महाराज चलते हुए दिखे। कुछ देर बाद वो वहां पे राम दरबार जो लगाए गए हैं, राम दरबार जो है, उसके सामने हनुमान जी महाराज गदे लेके बैठ गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ वो कुछ देर वहां पे चल रहे थे। उसके बाद हवन कुंड के सामने, राम दरबार के सामने वो गदे लेके वहीं पे बैठ गए और नाम जप कर रहे थे, जय सिया राम का जप कर रहे थे। और मुझे ये दिखा कि भैया, परीक्षित भैया जो हमारे हैं, उनके पीछे मुझे शेषनाग दिखे। मुझे शेषनाग मालूम नहीं पड़ रहा था, मुझे नाग दिखाई दे रहा था बहुत बड़ा। तो मैंने रॉबिन भैया से पूछा कि मुझे परीक्षित भैया के पीछे नाग दिख रहा है बहुत बड़ा, और एक नहीं 3-4 होंगे, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहे पर बहुत बड़े दिख रहे हैं, 1-3 दिख रहे हैं मुझे। तो रॉबिन भैया बोले कि वो शेषनाग है, शेषनाग दिख रहे हैं। तो यही था हवन में। और भी थोड़े इमेज आए, एक दफा क्लिप्स आए कि वहां पे साधु संत एक समान लाइन में, एक समान रूप में बैठे हैं। एक ही बार में मुझे वो इमेज आया, और उसके बाद मुझे हनुमान जी दिखे और भैया के पीछे शेषनाग दिखे। उसके बाद मतलब कि कब 1.5 घंटे निकल गए इसी सब, मैंने पूरा दिखने में मुझे 1.5 घंटे लग गए। और उसके बाद मेरा सर पूरा भारी हो गया था। तो मैं ऐसे करके हाथ पकड़ के 1.5 घंटे बाद मैंने बैठ गया था। तो रॉबिन भैया बोले कि अब बहुत हो गया है, अब छोड़ दो तुम, अब आज के लिए बहुत हो चुका है। 1.5 घंटे कट गए। मैं जब देखा, मैंने आंख खोल, रॉबिन भैया बोले कि आप अभी आंख खोल लो। तो मैंने आंख खोला तो देखे कि 1:45 बज गए, रात को 1:45 बज गए। मतलब कि कब, मुझे लगा कि 30 मिनट ही हुए होंगे, मतलब कि फिर भी 1.5 घंटे हो गए। तो 1.5 घंटे होने के बाद तो मुझे रॉबिन भैया बोले कि तुम पहली बार में कितने सब कुछ देखे, तुम्हें मालूम है, पहली बार है तुम्हारा ये शिखर। तो मैं पहली बार आया, मुझे 1.5 साल से कुछ, मतलब कि घर बैठ के मुझे कुछ दिखा नहीं। मुझे यहाँ पे महोत्सव पे पहली बार आया। पहली बार में ही, पहला प्रैक्टिस सेशन में ही मुझे हनुमान जी महाराज दिखे और आशीर्वाद दिए मुझे। मेरे सर पे वो हाथ रखे, मुझे आशीर्वाद दिए, मुझे अंतरिक्ष पे ले गए। परीक्षित भैया के पीछे मुझे शेषनाग दिखे, और हवन कुंड में संत महाराज जी के एक ही इमेज दिखा, उतना डिटेल नहीं देखा, पर एक लाइन पे वो बैठे हुए हैं सभी, यही मुझे महसूस हुआ।
और हाथी दिखे, गणेश जी दिखे। तो पहले दिन में, पहले प्रैक्टिस सेशन में 1.5 साल बाद मुझे इतना सब कुछ मिला ये महोत्सव में आके। इसलिए तो हनुमान जी महाराज के कोटि 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 प्रणाम करता हूँ। उनके श्री चरणों में मेरा जय सिया राम। आप सभी को मेरी तरफ से जय सिया राम। आने के बाद आपको कैसा लगा? आपके लाइफ में क्या चल रहा है? अध्याय ज्वाइन करने के बाद थोड़ा 2 शॉर्ट में हो गया। मुझे 18 साल की नेगेटिविटी बताए गए थे, तो तब मेरा सेहत इतना खराब चलता था, इतना खराब चलता था, मतलब कि मैंने ब्लड टेस्ट करवा करवा के मेरे घर पे टेस्ट रिपोर्ट इतने सारे जम चुके थे, इतने सारे। तो 6 महीने के बाद आज अभी इसी वक्त मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। लगभग जो भी मेरे प्रॉब्लम्स थे वो सब थोड़ी धीरे धीरे, मतलब कि धीरे धीरे कम होने लगे। अभी भी थोड़ा बहुत है, पर हनुमान जी की कृपा से वो भी कम होते जा रहे हैं। मैं अभी कोई भी मेडिसिन नहीं लेता। सबसे बड़ी बात यह है, अभी भी कोई भी मैंने मेडिसिन अभी मुझे नहीं लेना पड़ता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चेंज है। और तब मेरा सेहत बहुत खराब हुआ करता था। आज का जो सेहत है, और तब में और आज में मेरा सेहत में आसमान जमीन का फर्क है, मेरा सेहत में। और जो नेगेटिविटी थी, मुझे मालूम पड़ता था, जब मैं नेगेटिविटी हवन अटेंड करता था, तो नेगेटिविटी हवन अटेंड करते हुए उठने के बाद मेरे दोपहर तक पूरा शरीर इतना दर्द रहता था, इतना दर्द रहता था, मुझे लगता था मुझे ही कोई पीट दिया हो। इतना जोर से पीटा है कि मुझे पूरा शरीर में दर्द दिखाई पड़ता था। जब मैं हवन में अटेंड करता था, एक महीना मैंने हवन अटेंड किए, तो पूरा 1 महीने तक मेरे साथ ये होता रहा कि मैं हवन सुबह अटेंड करता था, मतलब कि हर रोज अटेंड करता था, कोई भी दिन मिस नहीं करता था। कुछ समय मतलब कि सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक चलता अभी भी है। मैं अटेंड करता था तब। तो उस 1.5 घंटे के बाद, दोपहर के बाद, तब कुछ नहीं मालूम पड़ता था। दोपहर के बाद ऐसा लगता था कि मुझे कोई इतना जोर से मारा है, पीटा है, मतलब कि वो नेगेटिविटी को ही पीटा हुआ है। तो एहसास मुझे होता था। तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के बाद सही होने लगा, सब कुछ सही होने लगा। और अभी तो मतलब कि मेरा 1 साल 2 साल पुराना जो सेहत था और आज का जो सेहत है, जमीन आसमान का फर्क है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था उस समय। और अभी तो मुझे और आगे बढ़ने हैं, परीक्षित भैया के मार्गदर्शन से और गुरु श्री हमारे सभी के गुरु हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से हम सबको और भी आगे बढ़ने हैं। आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम।